हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल दिनेश एडिटिंग मिक्स मेटल में। तो गाइस, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू एनिमे की वीडियो। ये एनिमे एक अंडररेटेड एनिमे है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एनिमे है। इस एनिमे का नाम है क्लेमोर। इस एनिमे का केवल एक ही सीजन है जिसमें 26 एपिसोड हैं। चलो गाइस, मैं आपको इसकी स्टोरी बता देता हूँ कि ये एनिमे किस स्टोरी पर बना है। गाइस, एक जगह एक कुछ क्रीचर होते हैं जिसको व्योमा बोलते हैं, और उनसे बचाने वाले जो वॉरियर्स होते हैं उन्हें हम क्लेमोर कहते हैं। क्लेमोर असल में आधे व्योमा होते हैं, आधे इंसान होते हैं। आप जैसे कि कह सकते हैं कि आधे क्रीचर होते हैं और आधे इंसान होते हैं। वही लोग लोगों को बचाते हैं व्योमा से। ये इसकी मेन स्टोरी है। और अगर आपको और भी स्टोरी जाननी है इसमें क्या क्या हुआ है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये पहला एपिसोड है और मैं इसके टोटल 26 एपिसोड ज़रूर लेकर आऊँगा। तो इसीलिए गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। क्योंकि ये एनीमे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एनीमे है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एनीमे को स्टार्ट करते हैं, यानी हमारे फर्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें एक क्रीचर दिखाया जाता है, जो कि एक रेड कलर का क्रीचर होता है, जो कि इंसान को खा रहा होता है। ये एक डेविल की तरह है गाइस। और जैसे ही ये व्योमा एक लड़की को देखता है, वो लड़की एक वॉरियर होती है और ये देख के उसे भड़क जाता है। लेकिन जैसे ही ये उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, उस लड़की की आंखें गोल्डन हो जाती है और वो लड़की इसको बिना सोचे समझे इसका गला काट देती है। और वो एक क्लेमोर होती है गाइस। और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है एक गांव की तरफ। इस गांव में हमें दिखाया जाता है कि एक व्योमा ने 6 लोगों को मार दिया है, और इसी कारण से गांव वालों की फटी पड़ी है। और व्योमा एक इंसानी रूप भी ले सकता है। अगर वो इंसान का रूप ले लेता है, इसीलिए उसे कोई पहचान नहीं पाता है। इसी कारण से वो इन सबके बीच में रहने लग जाता है और इन्हीं लोगों को रात होते ही खा जाता है या मार देता है। इसी कारण से सभी लोग एक दूसरे के ऊपर ही शक करने लग जाते हैं। और जैसे ही ये लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, तभी गांव का मुखिया कहता है कि तुम लोग शांत हो जाओ, मैंने इन सब से बचने के लिए किसी को बुलाया है। तो गांव वाले पूछते हैं कि तुमने किसको बुलाया है। तो वो मुखिया कहता है कि मैंने क्लेमोर को बुलाया है। और जैसे ही लोग क्लेमोर का नाम सुनते हैं, वैसे ही सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो सब लोग कहते हैं कि ये क्लेमोर तो योमा से भी खतरनाक होते हैं। फिर मुखिया कहता है कि हमारे पास और कोई और रास्ता भी नहीं है, क्योंकि कोई व्योमा हमारे बीच में रह रहा है इंसान बन के, तो हम उसे नहीं पहचान सकते। उसे केवल क्लेमोर ही पहचान सकता है, इसीलिए मैंने उसे बुलाया है। और तभी एक सीन शिफ्ट होता है एक बच्चे की तरफ। इसका नाम होता है राकी। और राकी अपने भाई की तरफ जाता है, जिसका नाम होता है जाकी। और वो पूछता है कि मीटिंग में क्या हुआ। तो इसका भाई बताता है कि क्लेमोर को बुलाया गया है। लेकिन राकी को क्लेमोर के बारे में नहीं पता होता। वो पूछता है कि क्लेमोर क्या होते हैं। जाकी बताता है कि क्लेमोर आधे व्योमा होते हैं, आधे इंसान होते हैं। क्लेमोर ही सिर्फ उस व्योमा को पहचान पाते हैं, इंसानी रूप में भी और वैसे भी। इसीलिए हमें उनकी जरूरत पड़ रही है। और वो भी एक व्योमा और आधे इंसान ही है एक तरीके से। में अफरा तफरी मच जाती है, सबको पता चल जाता है कि क्लेमोर आ गई है। और जैसे ही राकी उस तरफ जाता है, तो हम देखते हैं उस क्लेमोर को जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। ये वही लड़की है जो इस गांव में आई है। फिर राकी क्लेमोर को देख के कहता है कि वाओ, क्लेमोर एक लड़की भी हो सकती है। तभी एक बगल वाला आदमी कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि सारी क्लेमोर लड़कियां ही होती हैं। और वो बंदा ये भी बताता है कि इनकी आंखें सिल्वर कलर की होती हैं, लेकिन जब भी ये किसी व्योमा से मिलते हैं तो इनकी आंखें गोल्डन कलर की हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि सभी गांव वाले इससे इतनी नफरत करते हैं कि इसे हाफ मॉन्स्टर हाफ मैन के नाम से बुला रहे होते हैं। तभी इसमें से एक बंदा कह देता है कि इस क्लेमोर का इस गांव में ना आना ही सबसे बेहतर था। ये बगल वाला बंदा कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन क्या कर सकते हैं, एक मॉन्स्टर को मारने के लिए दूसरा मॉन्स्टर बुलाना पड़ता है। तभी क्लेमोर ये चीज़ सुन लेती है। जैसे ही क्लेमोर उसे देखती है, उस बंदे की फट जाती है। फिर क्लेमोर सीधा गांव के मुखिया से मिलती है। और गांव का मुखिया उसको पैसे देता है और कहता है कि ये लो तुम्हारे पैसे, जैसा तुमने कहा था। और क्लेमोर कहता है कि नहीं, मुझे अभी पैसे नहीं चाहिए, जब मैं काम पूरा कर लूंगी तभी बंदा आएगा, तुम उसे पैसे दे देना। क्लेमोर कहती है कि क्या तुमने ध्यान से सुना, अगर मैं इस काम को पूरा नहीं कर पाती या मर जाती हूँ तो तुम्हें ये पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर गांव का मुखिया कहता है कि ठीक है, क्या तुम व्योमा को जल्दी से जल्दी ढूंढ पाओगी या उसे मार पाओगी। तो क्लेमोर कहती है कि हाँ, मैं उसे जल्दी ढूंढ लूंगी। और ये डिपेंड करता है कि वो व्योमा कैसा दिखता है या कैसा है, वो किस कैटेगरी का है।
तो क्लेमोर आगे ये भी कहते हैं कि अगर उस व्योमा ने अपना ऑरा छुपा के रखा है तो उसे पहचानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ध्यान रखना कि अगर हम दोनों मिले, व्योमा और क्लेमोर, तो हम दोनों में से एक ही बचेगा। तो कोई भी मरे, फायदा तुम्हारा ही होना है। उसके बाद वो क्लेमोर वहां से चली जाती है, जिसके बाद मुखिया की एकदम फटी रहती है क्योंकि उसने पहली बार एक क्लेमोर को देखा है। तो वो कहता है कि मुझे लगता था कि क्लेमोर इंसान जैसे भी होते हैं, लेकिन ये तो पूरी ही राक्षस है। क्लेमोर जैसे ही जाने लगती है तो गांव वाले उससे डर के मारे सब घर में छुप जाते हैं, लेकिन राकी उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। और जैसे ही राकी उसके पीछे जाता है, क्लेमोर की आंखें गोल्डन हो जाती है और वो अपनी तलवार निकाल लेती है और वो राकी की तरफ कर देती है। वो राकी को लगने ही वाली थी, जैसे ही वो रुक जाती है। राकी कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था और तुमने मेरे ऊपर तलवार तान दी। क्लेमोर बिना कुछ बोले वहां से चल देती है। राकी उससे पूछता है, तुम एक क्लेमोर हो ना? तभी क्लेमोर कहते हैं कि नहीं, हमारा कोई नाम नहीं है या हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कोई नाम नहीं है। ये नाम हमें लोगों ने दिया है, असल में हमारा कोई नाम है ही नहीं। तभी राकी कहता है कि मुझे पता नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। लोग कहते थे क्लेमोर राक्षस दिखते हैं, लेकिन तुम तो एक अच्छी लड़की हो। और फिर क्लेमोर कहती है, अच्छा तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? विराकी कहता है कि मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए, तुम भी तो हमारी तरह के इंसान ही हो। तब हम देखते हैं शाम हो चुकी है और क्लेमोर थक जाती है, इसलिए वो गांव के बाहर आराम करने लग जाती है और राकी भी वहीं पे बैठ जाता है। वो क्लेमोर 3 दिन से चल रही है, इसीलिए वो वहाँ पे आराम करने के लिए बैठ जाती है। तभी क्लेमोर राकी से पूछती कि तुम मेरे ऊपर इतना विश्वास क्यों दिखा रहे हो? तभी राकी कहता है, क्योंकि तुम एक क्लेमोर हो और तुम हमारे लिए एक व्योमा को मारने वाली हो। तुम्हें पता है उस व्योमा ने मेरे परिवार को मेरे सामने ही मार दिया था। यहाँ पे राखी की स्टोरी दिखाई जाती है थोड़ी बहुत, जिसमें राखी के सामने ही उसके घर वालों को खा जाता है वो व्योमा। फिर हम दोबारा से रियल टाइम में वापस आते हैं। राखी बताता है कि जब मुझे होश आया तो मैं और मेरा भाई ही केवल जिंदा थे। मैं उस टाइम पे कुछ कर नहीं पाया, इसीलिए आज मैं पछता रहा हूँ। काश मैं उस वक्त कुछ तो कर पाता, लेकिन मैं उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाया। इराकी कहता है कि इसीलिए तुम आई है, तुम मेरा बदला जरूर लोगी, तुम मेरे लिए उसे जरूर मारोगी। तभी क्लेमोर कहती है कि बुरा मत मानना, लेकिन मैं अपना काम करने आई हूँ सिर्फ। तभी राकी कहता है, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इतना तो चलता है। राकी कहता है, फिलहाल के लिए मुझे अपना डिनर डिनर बनाने के लिए जाना होगा, क्योंकि मेरे अंकल ने ही मुझे संभाला है मेरे माँ बाप के बाद, इसीलिए उनकी मदद करने के लिए मुझे जाना होगा। और वो ये भी बताता है कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए भी एक दिन खाना ज़रूर बनाऊंगा। और वो कहता है कि वैसे भी मेरा नाम राकी है, तुम्हारा नाम क्या है? तो क्लेमोर कहती है कि कोई फ़ायदा नहीं बतागी, क्योंकि सब लोग मेरा नाम एक दिन भूल ही जाएंगे। और हम यहाँ पे देखते हैं कि शाम हो चुकी होती है और राकी जैसे ही अपने घर में पहुँचता है, गेट ओपन करता है कि उसके अंकल की लाश पड़ी होती है। वो डर जाता है एकदम से। फिर वो अपने भाई को बुलाता है, जाकी जाकी। कहता है, जाकी देखो यहाँ पे अंकल की लाश पड़ी हुई है, वो मर चुके हैं। तभी जाकी कहता है कि हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। देखते हैं जाकी एक योमा है और वो कहता है कि तुम मेरे भाई नहीं हो सकते, तुम एक योमा हो। फिर वो कहता है कि हाँ मैं एक योमा हूँ, लेकिन तुमने बहुत लेट लगा दी जानने में। जब मैंने तुम्हारे भाई को मारा था तो मैंने तुम्हारे भाई के ब्रेन और बॉडी पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए तभी मैं व्योमा बन गया था। और वो ये भी बताता है कि मैं इस गांव में बहुत दिनों तक रुकने वाला था, लेकिन तुमने उस क्लेमोर को बुला के गलती कर दी और अब मुझे जल्दी जाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि वो क्लेमोर मुझे मार सकती है। और तभी हम व्योमा के आंखों से आंसू देखते हैं। तभी व्योमा कहता है कि देखो, तुम्हारे भाई की मेमोरीज के कारण मेरी आंखों में से आंसू निकल रहा है। तुम्हारा और तुम्हारे भाई का बॉन्ड बहुत ही अच्छा था। जिसको सुनकर राकी को गुस्सा आता और राकी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है और वेमा उसका सर पकड़ लेता है। उसे कहता है कि मैं एक शिकारी हूँ और तुम मेरा शिकार। तभी हम देखते हैं ऊपर छप्पर फाड़ के कोई एक आता है जो वेमा का हाथ काट देता है और हम देखते हैं कि वो कोई नहीं, वो एक क्लेमोर है, वही क्लेमोर जो इस गांव में आई है। क्लेमोर कहती है कि मैंने इस बच्चे के शरीर में योमा की स्मेल को महसूस करा था, तभी मैंने इसका पीछा करा। देखते हैं कि क्लेमोर की आंखें गोल्डन हो चुकी होती हैं और वेमा कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? और वेमा क्लेमोर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन क्लेमोर वहां से गायब हो जाती है और तुरंत ही पीछे आ जाती है और उसका दूसरा हाथ भी काट देती है।
वो फिर इसके बाद गिड़गिड़ाने लग जाता है, माफ़ी मांगने लग जाता है कि उसे जाने दो, लेकिन क्लेमोर को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर इसके बाद इसके फाइनल अटैक होता है, क्लेमोर उस व्योमा को बीच में से ही फाड़ देता है। और ये सारी चीज़ें राखी देखकर एकदम से डर जाता है और राखी एकदम बेहोशी की हालत में होता है। और वो नोटिस करता है कि क्लेमोर जब उसकी तरफ देखती है तो वो और भी ज़्यादा डर जाता है और क्लेमोर वहाँ से बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। राखी यहाँ पे अकेला पड़ जाता है। तभी गांव वाले राखी को बाहर निकाल देते हैं, इसलिए क्योंकि वो सोचते हैं कि जैसे जाकी योमा में था, क्या पता राखी भी योमा ही ना हो। जिस कारण से गांव वाले उसे बाहर निकाल देते हैं, रेगिस्तान में छोड़ देते हैं और वो बेहोश हो जाता है वहाँ पे। लेकिन राखी जब उठता है तो वो एक गांव में होता है। तभी एक बंदा उसके लिए खाना लेकर आता है और वो राखी से पूछता है कि तुम अब कैसे हो। और वो राखी फिर उससे पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो वो बंदा बताता है कि तुम इकॉन टाउन के अंदर हो। वो बंदा ये भी बोलता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, वरना तुम तो मरने ही वाले थे। फिर वो बंदा पूछता है कि तुम रेगिस्तान में कैसे पहुंचे थे। तो राखी बताता है कि मुझे गांव वालों ने बाहर निकाल दिया था, ये सब कारण था। बंदा कहता है कि कोई बात नहीं, तुम ये खाना खा लो, थोड़ी सी ताकत आएगी। तब राखी कहता है कि तुम मुझे ये खाना क्यों दे रहे हो, मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो बंदा कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारे पैसे पहले ही एडवांस में पे कर चुके हैं। फिर राखी कहता है कि मेरे पैसे किसने दिए। तो वो बंदा कहता है कि तुम्हारे पैसे एक क्लेमोर ने दिए जो सिल्वर आइज वाली है। और वो बंदा आगे ये भी कहता है कि मैंने पहली बार देखा है कि क्लेमोर किसी की मदद कर रहे हैं, वो इतने दयालु भी हो सकते हैं, मुझे पता नहीं था। क्लेमोर को ढूंढने के लिए राखी बाहर निकल जाता है और वो ढूंढते ढूंढते एक जंगल की तरफ पहुंचता है और उसे वही क्लेमोर दिखती है। और क्लेमोर पूछती है क्या तुम अकेले हो। वो कहता है कि हाँ मैं अकेले ही हूँ। कि उसे पहचान जाता है कि वो क्लेमोर नहीं है। तभी राखी पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों करी, हम तो अनजान हैं, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। तभी वो क्लेमोर कहती है कि हम बहुत दयालु होते हैं, इसलिए हम सबकी मदद करते हैं। तभी वो क्लेमोर आगे बढ़ती है और उसके गालों को पकड़ती है और कहती है कि मुझे तुम्हें से प्यार होने लगा है। फिर वो राखी कहता है कि तुम एक क्लेमोर नहीं हो, क्योंकि क्लेमोर कभी भी अपने आप क्लेमोर नहीं बुलाते हैं। तभी वो लड़की एक व्योमा में बदल जाती है। तो वो तुरंत इसके पीछे जाके इसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरे पास हो, इसका मतलब अब मैं जीतूंगा। और वो कहता है कि क्लेमोर तुम बाहर आ जाओ, मैं जानता हूँ तुम यहीं कहीं हो। फिर वो असली क्लेमोर बाहर आ जाती है। तो क्लेमोर धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ने लग जाती है, तभी वो व्योमा कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी रफ्तार बहुत ज़्यादा है, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस लड़के की गर्दन उड़ा दूंगा। भी वो क्लेमोर पूछते है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे इस लड़के की परवाह होगी। तभी वो व्योमा कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन तुमने परसों जब इसकी जान बचाई तो मुझे कंफर्म हो गया कि तुम्हें इसकी परवाह है। तुम एक योमा नहीं हो, तुम एक हाफ योमा हो। तुम पहले इंसान थी, तुम्हारे अंदर इंसानी मेमोरी अभी भी है, इसीलिए तुम्हारे अंदर थोड़ी दया भक्ति है। इसीलिए तुम्हें ये बच्चा चाहिए, क्योंकि तुम्हें इसकी परवाह है। शायद हो सकता है ये तुम्हारे भाई की तरह दिखता है, इसीलिए तुम्हें ये बच्चा चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो तुम आगे बढ़ो, मुझे और इस बच्चे को दोनों को मार दो, चलो हिम्मत है तो आगे बढ़ो। फिर इसके बाद हम देखते हैं क्लेमोर अपनी तलवार फेंक देती है। इसके बाद वो योमा हंसने लग जाता है और कहता है तुम कितनी बड़ी पागल हो। और वो अटैक कर देता है योमा क्लेमोर के ऊपर और क्लेमोर का पेट में ही अपना हाथ डाल देता है। इसके बाद क्लेमोर उसका हाथ पकड़ती है और वो ढलान के नीचे गिर जाते हैं दोनों के दोनों। क्लेमोर जैसे ही ढलान से नीचे गिरती है उसके हाथ में उसकी तलवार आ जाती है। फिर वो उसका हाथ काट देती है। क्लेमोर देखती है कि योमा बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, इसीलिए वो उसकी गर्दन भी काट देती है। लेकिन क्लेमोर को भी बाद में दर्द होने लग जाता है, लेकिन क्लेमोर अपने आप को रिकवर कर लेती है। धीरे धीरे वो सही हो जाती है उसी टाइम ही। बाकी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि ये सब मेरे कारण हुआ है, मुझे माफ़ कर दो। तभी क्लेमोर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये तलवार मैंने तुम्हारे लिए नहीं फेंकी थी, ये तलवार मैंने इसीलिए फेंकी थी क्योंकि मुझे पता था अगर वो भाग जाएगा तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। मैंने तलवार फेंकी, मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं करी। तभी रागी कहता है तुमने मेरी मदद करी, तुमने अभी मेरी जान बचाई, परसों भी मेरी जान बचाई थी, तुमने ही मेरे लिए पैसे दिए, सारी चीज़ें तुमने ही मेरे लिए करी। रागी कहता है कि अगर मैं सच बताऊं तो मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने अपने परिवार को भी खो दिया, अपने भाई को भी खो दिया, सब कुछ तो मैंने खो दिया है, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए शुक्रिया, मैं ये चीज़ कभी नहीं भूलूंगा। और आगे वहाँ से जैसे ही जाने लगता है, तभी क्लेमोर उससे पूछते हैं क्या तुम्हें गांव वालों ने बाहर निकाल दिया है। तभी राकी कहता है कि नहीं,
इसके बाद हमें फिर फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं और वो फ्लैशबैक सेम राकी के जैसे ही हुआ, जैसे राकी की फैमिली ख़त्म हो गई थी ऐसे ही उस क्लेमोर की फैमिली ख़त्म हो चुकी है। और राकी कहता है कि मैं कोई क्लेमोर नहीं हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। यही कारण है कि क्लेमोर राकी से कनेक्टेड फील करती है। क्लेमोर कहती है तुमने मुझे कहा था कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो। फिर राकी कहता है कि हाँ। फिर क्लेमोर कहती है कि ठीक है, तुम अच्छा खाना बना सकते हो तो मेरे साथ चल सकते हो, जब तक कोई नया शहर नहीं ढूंढ लेते तुम्हारे लिए तब तक तुम मेरे साथ ही रहोगे। इसके बाद राकी खुश हो जाता है और राकी उसके पीछे जाने लग जाता है। फिर राकी उससे उसका नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, ये तो बता दो। फिर क्लेमोर कहती है मेरा नाम क्लेयर है। और इसके बाद इन दोनों की जर्नी स्टार्ट हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।